दोस्तों, देश में जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संदेश लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम संतरी मंत्री सब जीएसटी के फायदे गिनवाने में लगे हुए हैं। इस बीच रवि किशन भी कैमरे के सामने आते हैं। गोरखपुर से सांसद हैं, आप जानते ही हैं, और वो कुछ ऐसा कह जाते हैं जीएसटी के फायदे गिनवाते हुए कि उनकी भयंकर फजीहत हो जाती। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल होने लगता है। यहां तक कि अखिलेश यादव भी मजे लेने लगते हैं। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव मजे लेते हुए और क्या कहा है रवि किशन ने, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जीएसटी के स्लैब को कम किया गया है। पहले 4 स्लैब हुआ करते थे, 5%, 12%, 18% और 28%। अब सिर्फ 2 स्लैब बचे हैं, 5% और 18%। और ये जो कम स्लैब किए गए हैं, इसमें बहुत सारे सामानों को सस्ता किया गया है, उन पर जो टैक्स लगता था उनको कम किया गया है। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार सरकार की तारीफें कर रहे हैं कि ये देखिए, आपके लिए त्योहारों से पहले कितना बड़ा तोहफा मोदी जी ने दे दिया है। अब इसी कड़ी में रवि किशन भी सामने आते हैं। वो क्या कहते हैं, ग्राफिक्स के जरा देखिए। रवि किशन कह रहे हैं, मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट 50%, 1 रुपए का माल सीधे 40 पैसे में, 45 पैसे में, 100 रुपए की चीज 45 रुपए में, 1000 रुपए की चीज 450 या 450 रुपए में, 5000 की चीज आपको 2650 रुपए में, जहां 3000 का जैकेट था वो 1600 में हो गया। साड़ी हो, लहंगा हो, चुनरी हो या त्योहारों की सारी वस्तुएं हो, शैम्पू हो, टेलीविजन हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, सब पर 50% से ज्यादा का असर आ गया है। इतनी बढ़िया सौगात, इतनी अद्भुत सौगात मोदी जी ने त्योहारों पर 140 करोड़ को, जो वोट नहीं देता है उसको भी ये सौगात दी है। इससे शानदार क्या गरीबों को, मिडिल क्लास को तोहफा मिल सकता है। अब ये बात जैसे ही रवि किशन कहते हैं, वीडियो वायरल हो जाता है। अब वीडियो वायरल होता है तो अखिलेश यादव तक भी पहुंचता है, और अखिलेश यादव अपने लहजे में किस तरह से फजीहत कर रहे हैं रवि किशन की और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की। उनका ट्वीट देखिए जरा। अखिलेश यादव ने लिखा है, जीएसटी के नाम पर उदाहरण के साथ सब चीजों का रेट 50% पर बताने वाले ऐसे लोग जिन्हें कुछ भी नहीं पता हो, वो ना ही बोलें तो भला है। ये झूठे भले ना हो पर अज्ञानी जरूर हैं। अभी इनके पास दिल्ली या वित्त मंत्री जी की तरफ से समझाइश के रूप में डपटाई का फोन आता होगा। ऐसा फोन लखनऊ से नहीं आएगा, क्योंकि उधर भी हाल ऐसा ही है। जनता ऐसे लोगों को साथ में बाजार लेकर जाए और इनके झूठ की पोल खोले तो इनकी अक्ल ठिकाने आए। भाजपाई मुंह पर झूठ बोलने का ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रहे हैं। और इसके साथ में अखिलेश यादव ने रवि किशन की वो बाइट भी शेयर कर दी है, जिस पर ऊपर लिखा है, जीएसटी पर गणित समझाने लगे गोरखपुर के सांसद रवि किशन, बताया कितना होगा फायदा। अब फायदा गिनाते गिनाते वो 50% की बातें कर रहे हैं, लेकिन असल में क्या आपको 50% फायदा हो रहा है? क्या आप बाजार जाएंगे, किराने की दुकान पर जाएंगे या कहीं पर भी जाएंगे, जिन जिन चीजों में छूट दी गई है, जिन स्लैब्स को कम किया गया है, 12 वाले स्लैब से आपको 5% में ले जाया गया, 28 वाले से 18 या फिर 0 पर भी ले जाया गया है, तब भी क्या आपको 50% का फायदा हो रहा है? दोस्तों, जरा क्या है सच्चाई, इन ग्राफिक्स के जरिए देखिए। डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। अमूल का घी 1 किलो 650 रुपए में था, अब 610 रुपए में मिल रहा है, यानी कि 40 रुपए का अंतर। यहां पर 50% कहां है, रवि किशन जी बताएं। मदर डेयरी घी 1 किलो 675 रुपए में था, अब 645 रुपए में मिल रहा है, 30 रुपए का अंतर आया है। यहां पर 50% का फर्क कहां है? अमूल पनीर 200 ग्राम 92 रुपए का था, अब 87 रुपए का हो गया है, 5 रुपए का इसमें फर्क पड़ा है। मदर डेयरी पनीर 200 ग्राम 95 रुपए का था, 92 का हो गया है, 3 रुपए का फर्क। अमूल यूएसटी दूध 1 लीटर 77 रुपए का था, 75 रुपए का हो गया, 2 रुपए का फर्क। इसी तरीके से मदर डेयरी यूएसटी दूध भी 2 रुपए का फर्क पड़ा है। अमूल बटर 100 ग्राम 62 रुपए का था, 58 रुपए का मिल रहा है, 4 रुपए का अंतर। इसी तरह से मदर डेयरी बटर 100 ग्राम 62 रुपए का था, 58 रुपए का मिल रहा है, यहां भी 4 रुपए का फर्क। अमूल की चीज 1 किलोग्राम 575 रुपए की थी, 545 रुपए की मिल रही है, 30 रुपए का यहां फर्क है। और मदर डेयरी में 200 ग्राम अगर जाएंगे तो फिर 170 रुपए का था, 160 रुपए में मिल रहा है, 10 रुपए का फर्क यहां पर पड़ा है। ये डेयरी प्रोडक्ट्स की बात है। अब आते हैं, रवि किशन जी कह रहे हैं 50%। अन्य घरेलू सामानों पर भी देख लेते हैं। लक्स का 75 ग्राम पहले 24 रुपए का था, अब 21 रुपए का है, 3 रुपए का यहां फर्क है। डव 75 ग्राम 45 रुपए का था, अब 40 रुपए का है, 5 रुपए का फर्क। लाइफ बॉय 17 रुपए का 15 रुपए का मिल रहा है, अब 2 रुपए का फर्क। क्लिनिक प्लस शैंपू 340 ml 300
93 रुपए का था, 340 का मिल रहा है, यहां पर 53 रुपए का फर्क आया। हेड एंड शोल्डर शैंपू 340 ml 450 रुपए का था, 395 रुपए का मिल रहा है, 55 रुपए का यहां फर्क आया। डव शैंपू 340 ml 490 रुपए का, जो अब 435 रुपए का मिल रहा है, 55 रुपए का फर्क यहां पर आया। कोलगेट टूथपेस्ट 150 ग्राम 110 रुपए का था, 99 का मिल रहा है, 11 रुपए की छूट यहां पर। पेप्सोडेंट टूथपेस्ट की बात कीजिए 150 ग्राम 129 रुपए का था, 116 रुपए में मिल रहा है, 13 रुपए का यहां पर फर्क पड़ा है। क्लोजअप टूथपेस्ट 150 ग्राम 145 रुपए का था, 129 का मिल रहा है, 16 रुपए की छूट। पैराशूट हेयर ऑयल 100 ml 63 रुपए का था, 59 रुपए का मिल रहा है, 4 रुपए का यहां फर्क। डाबर आंवला ऑयल 90 ml 55 रुपए का पहले था, अब उसकी कीमत 52 रुपए हो गई है, 3 रुपए का फर्क पड़ा है। बजाज आलमंड ऑयल 90 ml 75 रुपए का था, 70 का हो गया है, 5 रुपए यहां पर भी अंतर आया है। तो कहां है रवि किशन जी? आप क्या बाजार गए भी हैं कि 50% का ढिंडोरा पीट रहे हैं? और भी है मेरे पास, और भी आंकड़े हैं, और लगातार वो तमाम चैनलों पर चल भी रहे हैं कि कहां पर क्या क्या सस्ता हुआ। 50% की छूट आपको फ्लिपकार्ट पर मिल रही होगी, और आप शायद फ्लिपकार्ट की सेल चल रही है उसी को देखकर यहां पर फायदे गिनवा रहे हैं, लेकिन वहां पर भी बेवकूफ़ी बनाया जाता है। 50% के नाम पर जिस तरह से रेट बढ़ाए जाते हैं और फिर उनको कम किया जाता है, तब भी आपकी जेब पर डाका ही डाला जाता है। लेकिन आप कह रहे हैं 50% की खुली छूट मिल रही, और मोदी जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। गजब का हाल है। और प्रोडक्ट्स भी दिखाता हूं दोस्तों, अभी तो फजीयत होना और भी बाकी है। देखिए जरा खाने पीने की चीजें देखिए। पार्ले जी बिस्किट पहले 10 रुपए का था, 9 रुपए का, 1 रुपए का अंतर। गुड डे बिस्किट इसी तरीके से 1 रुपए का फर्क। मैरी गोल्ड बिस्किट उस पर भी 1 रुपए का फर्क। रेड लेवल चाय पत्ती 250 ग्राम 150 रुपए की थी, 135, यहां पर 15 रुपए की छूट। ताजमहल चाय पत्ती 250 ग्राम 200 रुपए की थी, 180 रुपए की अब मिल रही है, 20 रुपए की छूट। ताज़ा चाय पत्ती 250 ग्राम 50 रुपए की थी, अब 45 रुपए की मिल रही है, 5 रुपए की छूट। ब्रू कॉफ़ी 50 ml की 175 रुपए की थी, 156 रुपए की मिल रही है, 19 रुपए की छूट। नेस्कैफे कॉफ़ी 45 ग्राम 245 की थी, 220 की मिल रही है, 25 रुपए की छूट। इसी तरीके से पेप्सी कोल्ड ड्रिंक हो, कोका कोला कोल्ड ड्रिंक हो, फैंटा कोल्ड ड्रिंक हो 250 ml की, इन सब पर पहले ये 20 रुपए की थी, अब 19 की हो गई है, 1 रुपए का फर्क पड़ा है। मैगी नूडल्स 70 ग्राम 13 रुपए के थे, 12 रुपए, 1 रुपए का फर्क यहां पर भी। इप्पी नूडल्स हो 10 रुपए का था, 9 रुपए का हो गया है। चिंग नूडल्स 15 रुपए का था, 14 रुपए का हो गया है, 1 रुपए का फर्क पड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक पर आ जाइए। वोल्टास की स्प्लिट एसी 150 टन की 34,000 की थी, 29,600 रुपए की मिल रही है, 3,400 रुपए का फर्क आया है। हिटाची क्लास की एसी अगर देखेंगे 1.5 टन की तो 37,500 की थी, अब 33,750 की मिल रही है, 3,750 का फर्क आया है। एलजी स्प्लिट एसी 1.5 टन की देखेंगे जो 36,000 की थी, अब 32,400 की मिल रही है, 3,600 का फर्क यहां पर भी आया। सैमसंग क्रिस्टल टीवी 40 इंच की 33,990 की मिल रही थी, 30,591 का अब मिल रही है, 3,399 का फर्क यहां पर भी आया है। सोनी की ब्राविया टीवी 40 इंच की 41,990 की मिल रही थी, अब मिल रही है 37,791 की, 4,199 का फर्क आया है। LG UR75 टीवी 40 इंच की 28,990 की थी, अब 26,091 की मिल रही है, 2,899 का फर्क यहां पर भी आया। गाड़ियों में देख लीजिए, महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन हो, XUV 3XO हो, बोलेरो, थार XUV 700, अंतर कितना आया है? 1,45,000 का, 1,56,000 का, 1,29,000 का, 1,35,000 का, 1,43,000 का। जो गाड़ियां 14 लाख में मिल रही थी वो अब 13 लाख की हो गई हैं, लगभग देखिए 8 लाख की, 7 लाख की, 10 वाली, 8 की, 11 वाली, 10 की, 14 वाली, 13 की। तो कुछ इस तरह के रेट अगर आप जाएंगे गाड़ियों में, कार्स में, तो वहां पर भी देख पाएंगे। लेकिन कहां पर है 50% की छूट, कहां मिल रही है नेताजी? ये तो बताइए। क्या गोरखपुर में स्पेशल छूट चल रही है? क्या योगी जी के राज में सब कुछ 50% पर मिलने लगा है? और अगर मिलने लगा है तो इस प्रदेश को बधाई, इस देश की जनता को बधाई कि इस प्रदेश में आकर बसें, क्योंकि यहां पर 50% की छूट मिल रही है। पूरे देश में तो जो स्लैब कम किए गए उसी आधार पर 10%, 12% की छूट मिल रही है। एक और आंकड़ा दिखाता हूं आपको दोस्तों, देखिए। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार से लागू हुए जीएसटी की अगली पीढ़ी के सुधारों से किराने के सामान और दैनिक आवश्यक वस्तुओं के घरेलू बिलों में 13% की बचत होगी, जबकि एक छोटी कार खरीदार लगभग 70,000 रुपए बचा सकते हैं। अनुमान यह है कि स्टेशनरी, कपड़े, जूते और दवाओं की खरीद पर 7 से 12% की सीमा तक बचत होगी, जबकि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी के मामले में बचत 18% तक हो सकती है, जिसे सोमवार से जीएसटी में लागू किया गया है।
यानी कि जो आप घरेलू चीजें खरीदेंगे 13% मैक्स है हेल्थ इंश्योरेंस, बाकी जिसपे 0% कर दिया गया है, आप 18% तक फायदा ले सकते हैं। 50% का कहीं पर भी फायदा नहीं मिल रहा है दोस्तों, झूठ बोला जा रहा है, कोरा झूठ बोला जा रहा है, आपको बरगलाया जा रहा है। रवि किशन जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो सिर्फ मोदी जी की तारीफों के फूल बांधने के लिए कर रहे हैं। एक सांसद के तौर पर उनकी क्या उपलब्धि है गोरखपुर में, जाकर पूछिए। सीएम योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनका गृह जिला है वो, तो वहां पर तो मठ है, वहां पर विकास के कितने आयाम गढ़े हैं रवि किशन ने, क्या उसका 50% भी वो बता सकते हैं? जो बात कर रहे हैं कि 50% लोगों को फायदा हो रहा है, अपने आप में जिस तरह से बरगलाया जा रहा है दोस्तों, उसकी मैंने पोल खोल इस वीडियो में की है। अखिलेश यादव जिस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, अब इसका जवाब रवि किशन की तरफ से आता है। क्या वो माफी मांगेंगे इस देश की जनता से? हमारे जख्मों पर जो नमक रगड़ने का काम कर रहे हैं, इतने सालों से जीएसटी वसूल कर आपने पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं किए? उसको जीएसटी में लेकर क्यों नहीं आए? सवाल तो जनता पूछ रही है, क्योंकि आप तो कह रहे थे कि 35 रुपए में 45 रुपए में पेट्रोल डीजल मिल सकता है रिफाइन। अब क्या हो गया? वो जो सिलेंडर छाती पीटती थी स्मृति ईरानी सड़क पर आकर, कहां चली गई हैं? सिलेंडर के दाम क्या है कोई बताने को तैयार है? और आप कह रहे हैं कि उत्सव मनाइए। प्रधानमंत्री जी लेटर लिख रहे हैं इस देश को और इस देश की जनता को फिर से बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं दोस्तों? रवि किशन का ये जो बयान आया है उस पर अपनी 2 लाइन की टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। चुनाव को अब 1 साल के लगभग दिन बचे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव 1 साल के अंदर या 1 साल का आसपास समय बचा है सरकार के पास। और अब तक अभी हम लोगों ने जो बजट देखे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, 9 बजट देख चुके हैं। आखिरी बजट आना है जो अब आ जाएगा आने वाले समय में। दिल्ली की सरकार तीसरी बार चल रही है। हाल ही में हमें और आपको देखने को मिला कि एक ऐसा कानून जीएसटी जब लागू किया गया था तो ये बात कही गई थी कि व्यापार बढ़ेगा, इस कानून के लागू होने से सरल व्यवस्था लागू होगी जिससे कि व्यापारी और कारोबारी अपना टैक्स दे पाएगा। शायद दुनिया में इकलौता जीएसटी कानून रहा होगा जिसमें इतने संशोधन हुए हैं और इतने संशोधन होने के बाद भी आज फिर सरकार को संशोधन करना पड़ा और ये स्वीकार करना पड़ा कि हमें गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए कानून में बदलाव लाना पड़ेगा। उसका जो स्लैब है वो बदलना पड़ेगा कृषि क्षेत्र में या जरूरत के सामान को लेकर के। तो सवाल ये है कि जीएसटी लागू होने से लेकर के अब तक आखिरकार सरकार ने किसको मुनाफा कमाने दिया? ये कौन लोग थे जो मुनाफा बेवजह कमा रहे थे? और याद रखना, कानून के और स्लैब के कम हो जाने से ये जो मुनाफा कमाने की जो आदत पड़ गई है वो मुनाफा कम नहीं होगा, महंगाई कम नहीं होगी।